जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन कम्युनिकेशन। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्सेस प्रोवाइड करती है, रसाई देती है हमें इंफॉर्मेशन को, मालूमात को थ्रू टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए से। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन तक रसाई देती है। इसको हम आईसीटी कहते हैं। और आईसीटी इज सिमिलर टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट विद द प्राइमरी फोकस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज एज सच एज सेल फोन्स, वायरलेस नेटवर्क एंड नेटवर्क। तो आईटी क्या है? आईटी क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो उसमें फ़ोन्स आते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स एंड इंटरनेट आते हैं। तो ये दो इसमें अहम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एमसी डेफिनेशंस हैं आईसीटी की एंड आईटी की। इसको इस तरह आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद है इंक्रीज बैंडविड्थ, यानी कि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एट एनी वन टाइम कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली। ये बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ का मतलब, इसकी डेफिनेशन में पूछा है। इंक्रीज बैंडविड्थ का मतलब है वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा होने की वजह से आईसीटी का यूज़ हो रहा है और हमें आईटी का यूज़ करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द एक ज़रिए से दूसरी जगह तक। और सेकंड पॉइंट है सोफिस्टिकेशन की। ये जो ज़रिया है आईटी का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, ये सोफिस्टिकेशन है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और वर्सेटैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत इजाफा किया है। मतलब बहुत सी तरह की मल्टी टेक्नोलॉजीज़ हैं और बड़ी तरह की ना हमें प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं सीखने का, बताने का। और इसमें सिंपल है, टेलीफोन के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए हम कैमराज के ज़रिए अपनी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और हम अपनी बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और न्यू बिज़नेस मॉडल में मतलब बिजनेसेस आते रहते हैं दुनिया में और उनके ज़राए चेंज होते रहते हैं। तो न्यू बिज़नेस मॉडल में क्या है कि बिज़नेस लोग इस तरह कर रहे हैं कि लोग अपने ना ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क। ऑफ शोर का मतलब क्या है कि साहिल, ऑफ शोर का मतलब ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर लोग अपने हेल्प डेस्क कायम करते हैं। जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, पाकिस्तान के अंदर अपना एक डिपार्टमेंट या एक ऑफिस कायम करती हैं। वो क्या है, वो उस कंपनी का, उस यूनिवर्सिटी का ऑफ शोर हेल्प डेस्क है कि अक्रॉस द बॉर्डर वो उसका हेल्पिंग हेल्प करने के लिए एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मालूमात लेते हैं। इससे क्या होता है कि अब उनको कंपनी को एक बड़ा सेटअप नहीं लगाना पड़ा, यूनिवर्सिटी नहीं बनानी पड़ी, उन्होंने बस एक रूम लिया, एक ऑफिस लिया, जिससे क्या हुआ, उनकी थोड़ी वहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ी कम आई, लेबर कॉस्ट भी कम आई और लोगों को फ़ायदा भी होता रहा और लोग जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में हेल्प लेते रहे, जानते रहे। तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, आप देखते भी हैं। और इसी तरह क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटिक कॉल आंसरिंग, अ नंबर ऑफ मेन्यू एंड सब मेन्यू ऑप्शंस आर ऑफर्ड। आप जब देखें किसी हेल्पलाइन में, जैज़ बारी या यूफ़ोन की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो आपसे एक मेन्यू देते हैं आपको कि आपने किस बारे में बात करनी है। आप कहते हैं जी मैंने इस बारे में बात करनी है। फिर वो आपको कहते हैं अगर आपने इस बारे में बात करनी है तो ये बटन दबाएँ, फिर आप वो बटन दबाते हैं। फिर इस तरह 3-4 ऑप्शन आती रहती हैं, ये बटन दबाएँ, ये बटन दबाएँ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम उस दौरान सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है, एट लास्ट आपको जो है वो लाइव कॉल अटेंड करते हैं वो और आपसे बात करते हैं। लेकिन उनकी कोशिश क्या होती है कि वो आपको ये मेन्यू, सब मेन्यू जो आगे से आगे प्रोवाइड करते हैं, उसके ज़रिए आपकी बात, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दें। लेकिन एट लास्ट जब आपकी बात, आपका जो मसला हल नहीं होता, फिर उनको क्या करना पड़ता है, वो कॉल को अटेंड करते हैं। तो ये फ़ायदा है कि आप एक एक्चुअल लेबर इसमें कॉस्ट कम आ रही है, लेबर की बजाय वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो आपसे कहता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये बटन दबाएँ, फिर ये बटन दबाएँ, तो वो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, सपोर्टर्स ऑफ दिस सिस्टम से डैट इट सेव्स कॉस्ट। इसकी जो हामी है वो कहते हैं कि ये पैसे बचा रहा है और टाइम बचा रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि दूसरे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से अलाइनेट हो रहे हैं, वो तंग होते हैं। वो अगर किसी ने, फ़र्ज़ करें किसी ने कॉल हेल्प सेंटर में कॉल की है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं एक्चुअल पर्सन से बात करूँ। लेकिन अगर वो मेन्यू सब मेन्यू से सॉरी, मेन्यू सब मेन्यू
पे से वो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो लाइव कॉलर से बात करे, लेकिन उसको नहीं है उसकी वो बात हो पा रही, कंपनी उसको नहीं वो फैसिलिटी दे रही। इससे क्या होगा, वो अलाइनेट कर देगा, भाग जाएगा, और वो इससे क्या होगा, वो कस्ट अपना एक्चुअली वो कस्टम अपना एक जो है वो अपना कस्टमर लॉस कर बैठेगी कंपनी। ठीक है, तो ये एक है कस्ट, ये एक्चुअली कस्टम नहीं है, ये कस्टमर है, कस्टमर वो लॉस कर बैठेगी। और ई कॉमर्स जैसे हम देखते हैं, दराज है, OLX है, और इंटरनेशनल भी वेबसाइट्स जिसके अंदर हम बैठे बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं, चीज़ें मंगवा लेते हैं। ये सब आईटी की वजह से, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये ई कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मिल रहा है, इजाफा हो रहा है। इसके अंदर सिक्योरिटी और एसेसिबिलिटी, और इसके अंदर हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, ग्लोबल मार्केट पूरी दुनिया में फिर लेते हैं बैठे बैठे। ये सब चीज़ें हमारे पास हमें मिल रही हैं। और फिर क्या है जी, चैलेंजेस हैं इसके अंदर, क्या इसके अंदर मुश्किलात पेश आ सकती हैं इस मामलात में। उसको हम देख लेते हैं कि बहुत पर्सनल है बिजनेस एक्सपेंसिव में भी प्रोहिबिटिवली हाई टू कीप पेस विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, टेक्नोलॉजी है ना, वो आपको पता दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसके कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है। तो बिज़नेस के लिए और अपने ज़ाती तौर पर के लिए उस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की महंगाई के साथ पेश करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, ये इसका एक चैलेंज है। फिर पीपल एंड कस्टमर्स में सिंपली प्रेफर टू फेस हो। आपने देखा है कि जो सेटिस्फेक्शन फेस टू फेस कन्वर्जेशन से होती है, वो ओरली या वर्बली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नहीं होती। तो ये एक चैलेंज है, लोग प्रेफर करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन को। और पीपल एंड बिजनेस में लैक द स्किल नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज अबाउट व्हाट टू बाय एंड हाउ टू यूज़ इट। और जो चीज़ों को यूज़ करने और उनको बाय करने के मतलब जो एक नॉलेज होता है यार, उसको किस तरह इस्तेमाल करता है, अमूमन लोग जो होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता। तो ये एक हमारे पास चैलेंज है इसका ICT का। और हमारा फोर्थ पॉइंट है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। मुख्य जगहों पे इंटरनेट की स्पीड वेरियंस करती है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, तो मुख्य जगहों पे बच्चों का फैसिलिटी नहीं है। तो ICT होने के बावजूद भी एक ड्रॉबैक तो है हमारा। और सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइबल कंसर्न एग्जिस्ट अराउंड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। इशू ये होता है कि हमारी कोई पर्सनल चीज़ें लीक ना हो जाए, या कोई हमें नुकसान ना हो जाए। ये ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको थोड़ा सा नुकसान होता है कि अगर हम ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन, या हम अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसमें एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी मनी जो होती है उसमें से लॉस हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल डाटा निकल जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। बाकी लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है कम्युनिकेशन नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का, और बिजनेस कम्युनिकेशन में काफ़ी वर्थ है इस पॉइंट की। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।